हो कौन? हाँ, और तुम्हें करने क्या आई हो? और सीधे मुंह उठा के हमारे घर में घुसी कैसे तुम? पहली बात तो माफी चाहते हैं, वो कुत्ता उसकी वजह से हम डर गए थे। हम वो सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया हमने। सॉरी। आपने एजेंसी में फोन किया था ना, आपको खाना बनाने वाली चाहिए, हम वही हैं। अरे सब साफ कर देते हैं। भाई साहब पोछा कहाँ है? हमारा मतलब है किचन कहाँ है? किचन वहाँ है। ये एजेंसी वालों ने इतनी जल्दी मेड कैसे भेज दी? या ओके, कीप मी पोस्टेड। फाइन। मैम कोई न्यूज़ मिली लाजो के बारे में? शी ओके? वो पहुंच गई है मिस्टर रावत के घर? अरे भाई टेंशन मत लो, आ जाएगी, शांति से बैठो ना यहाँ। जब तक वो खुद हमें कांटेक्ट नहीं करती, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता। अब तक उसका फोन नहीं आया, मतलब ठीक ही होगी वो। जस्ट कूल डाउन। मैम हाउ कैन आई स्टे कूल? ये आप लोग के लिए रोज का काम है, इसलिए यू कूल। हम सब लोग जानते हैं कि मिस्टर रावत कितने खतरनाक क्रिमिनल। अगर उन्हें लाजो के बारे में पता चल गया तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं मैम। हो सकता है। आई मस्ट से योर वाइफ इज वेरी ब्रेव। उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, तो थोड़ा सा भरोसा करो उस पर। और जहां तक उसके पहचानने की बात है, वो लोग एजेंसी फोन करेंगे और उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हर फोन एजेंसी में जाने वाला यहाँ आकर जाएगा। और देखो निखिल, मैं तो कहता हूँ तुम भी जाके आराम से काम करो, यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद मत करो। वहाँ काम पे जाओगे, उनके अंदर घुसोगे तो तुमको शायद अनामत का पता मिल सके। ठीक है सर, बट पहले मुझे तसल्ली चाहिए कि लाजो एकदम ठीक ठाक है, फिर जाऊंगा मैं काम पे। कुछ नहीं होगा उससे। हमारा आदमी वहां पर है। तृष्णा की जान को कोई खतरा नहीं है। आई होप सो। फिर भी मैंने उसे कॉल नहीं किया। सुबह से एक बार कॉल करके चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसी बेवकूफी मत करना। हम लोग का ऑपरेशन खराब करना है क्या? अरे सर आप कमाल की बात करते हैं। आपको अपने ऑपरेशन की पड़ी है, मेरी बीवी का क्या? चिल निखिल, ये एक्सीलेंट आइडिया तुम्हारी बीवी का ही था, तुम्हारी जान बचाने के लिए। वरना 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहते। एंड डोंट फॉरगेट, यू स्टिल अ क्रिमिनल जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। गेट दैट? कॉफी आ गई जी, कॉफी आ लो जी। चेयर अप सर जी, और टेंशन नहीं लेनी। ओ तृष्णा जी हैं, तृष्णा जी। और पता है डांस कंपटीशन में इतना जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए, और फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने। और इस मिशन में भी देखना, फट्टे चक देंगी वो, जीत के आएंगी ये मिशन। तुम दोनों जाओ जरा बाहर। अरे मेम साहब, आप यहाँ काहे आ गई? आप मेहमानों के साथ जाके बैठिए ना, हम सब संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की कोनो भी जरूरत नहीं। अरे मेम साहब, वो का है ना, वो कुत्ता नहीं आता ना तो हमसे ही कांड होता ही नहीं। ऐसे स्वभाव के नहीं है हम ना ज्यादा बोलते हैं ना ज्यादा काम करते हैं मेम साहब। हमारा मतलब है काम तो हम करते हैं लेकिन ज्यादा बोलते नहीं हैं। पलट के जवाब तो बिल्कुल भी नहीं देते। हम सास जानते हो क्या कहती है? कहती है कि हम ना एकदम गाय है, गाय। एकदम शांत स्वभाव के मेम साहब, सर झुकाकर काम करते हैं, बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। और सफाई तो ऐसी करते हैं कि क्या बताएं। एक बार हम फर्श साफ कर लेते हैं ना तो मेम साहब ऐसी सफाई कि इंसान का चेहरा नजर आता है। देखो हमारा चेहरा नजर आ रहा है ना मेम साहब? अब जाके बैठिए ना, हम खाना गर्म कर देते हैं, ठीक है? अब बैठिए जाके। अपनी बकबक बंद करोगी? जी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसा कुक नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा कुक चाहिए जो हमारे घर को सूट करे। तुम्हारी जैसी रोटियां बेलने वाली नौकरानी की हमें जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप मेम साहब? वही
जो तुमने सुना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेम साहब ऐसा चुप नहीं कीजिए। मेम साहब हम आपको एक बात बोले, हम ना बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। जानती हो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेम साहब। मेम साहब हमारा छोटा वाला बच्चा है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है और उसका बापू क्या बताए मेम साहब, 3 महीने से काम पर नहीं गया मेम साहब, घर पर ही बैठा रहता है। मेम साहब हमारे छोटे छोटे बच्चे एकदम भूखे मर जाएंगे। आप हमारी अन्नदाता हो मेम साहब, आप हमारी मालकिन हो, हमारी भगवान हो। आप हमें काम से निकाल देंगे तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। मेम साहब हमारे छोटे बच्चे हैं मेम साहब। ये छोटे छोटे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? छोटे 3, ज्यादा नहीं, 3 बच्चे। 3 बच्चे? हाँ मेम साहब रहम करो ना हम पर। अगर आप हमको काम से निकाल देंगी, तनख्वाह नहीं देंगी तो हम क्या करेंगे मेम साहब। और जैसे बताए ना कि हमारा पति एकदम निकम्मा है, काम पे नहीं जाता है। मेम साहब अगर मजदूरी कर भी देता है ना एक दिन, तो सारा पैसा शराब में डुबा देता है। और जब शराब में डुबा देता है तो हमको बहुत ही ज्यादा पीटता है मेम साहब। क्या बताए कितना पीटता है मेम साहब। छोड़िए अब क्या दिखाए आपको। अरे तो अगर पीके मारता तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? कैसे कंप्लेन करें मेम साहब, पति परमेश्वर नहीं है का। अब वो हमको मारे पीटे कैसे भी रखे, हमको तो रहना ही होगा ना। मेम साहब बड़े बदनसीब हैं हम, बहुत ही ज्यादा बदनसीब मेम साहब। हम ना पैदा भी नहीं हुआ था कि हमारे माए बाबूजी चल बसे। What? तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माँ बाप गुजर गए? नहीं, हमारा मतलब है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे ना तो हमारे बाबूजी मर गए थे और उसके बाद हमारी माई। जब 3 बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे मेम साहब। हमको दया करो, हमको काम से मत निकालो मेम साहब। देखिए आपकी जिंदगी में ना वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। I don't want a bloody cook. हेलो। यस मैडम। जी मैं शालिनी रनावत बोल रही हूँ। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर आपसे बताई थी। ये आपने कैसी औरत भेज दी है मेरे घर पे? वो मैडम उस टाइम पे ना हमारे पास यही कुक थी, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हमारे पास वो वाली कुक आ जाएगी तो हम इसको वापस बुला लेंगे। अरे लेकिन ये औरत किस काम की? नहीं मैडम इतना अच्छा काम करती है जी वो। लेकिन हमारे घर के तौर तरीके और वो कुकिंग वगैरह ये नहीं जानती। तौर तरीके मैडम इतनी बड़ी स्टार है वो, मतलब इतने बड़े बड़े फिल्म स्टारों के पास काम कर चुकी है। आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है मैं देख लूंगी। खाना बनाने आता है तुम्हें? हाँ। इससे पहले कभी ऐसे घर में काम भी किया? अरे मेम साहब इससे भी बड़ी कोठी में काम किया है, फिल्म स्टार के घर पे काम कर चुके हैं हम। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सब बना लेते हैं। इससे पहले वाले जो हमारे साथ थे ना, पूरा परिवार लेकर अमेरिका चले गए, हमको साथ भी नहीं। मेम साहब हम खा लिए हैं। अच्छा ठीक है। देखो पहले मैं तुम्हारा खाना देखूंगी कि तुम कैसे बनाती हो, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि तुम्हें रखना है कि नहीं। किस्मत इसकी फूटी है या मेरी? ऐसी नौकरानी लिखी थी मेरी किस्मत में। पति शराबी, माँ बाप गुजर गए और छोटे बच्चे, वो भी 3। गॉड, पता नहीं ये लोग बच्चे इतने क्यों पैदा करते हैं। तुम्हारी ना से मुझे एक बात समझ में आ रही कि तुम्हें अपनी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के जान की कोई परवाह नहीं। बॉस को पता
पता तो नहीं लग गया कि मैं सीबीआई के लिए काम कर रहा हूँ? आज जो भी फंस ना गई हो उसका भी फोन तक नहीं आया। हेलो लाजो, लाजो तुम ठीक हो? अब याद आ गई हमरी? हाँ, अब काहे चिंता कर रहे हो हमरी? हाँ, शराब पी के जब मारते हो पीटते हो तब सोचो तो हमरे बारे में। हाँ क्या? हाँ, काम मिल गया है हमको, लेकिन ना 1 रुपया नहीं देने वाले हम आपको शराब पीने के वास्ते। घर गृहस्थी के बारे में कुछ तो सोचा करो। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाजो। निखिल बोल रहा हूँ मैं। जानते हैं, अब कहोगे सॉरी वॉरी, हम नहीं सुनने वाले। अच्छा, एक मजे की बात बताए, भगवान की देखो कैसी कृपा रही हम पर। इतना अच्छा घर मिला है, इतने अच्छे लोग मिले हैं, और हमारी मालकिन तो इतनी अच्छी है कि चरण धोकर भी पिएंगे ना तो भी कम है। अभी तो मालिक से नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, मालकिन से हमारी बात जरूर हुई है। अच्छा ये बताओ, हमारे बेटवा लोग कैसे हैं? छोटू का तबीयत कैसा है? दवा ववा दी कि नहीं? हाँ, खांसी तो नहीं हो रही ना उसका? और मोटू, मोटू स्कूल चला गया ना? बिरजू क्या कर रहा है, जरा ये बताओ तो। अब समझा मैं पूरा गेम। वो थोड़ा ट्यूबलाइट ठहरे ना हम, वो तो थोड़ा देर से ऑन होते हैं, समझ रही हो ना? अच्छा, क्या कह रही थी तुम? वो हमारा छोटू और मोटू और वो बिरजू ना, तीनों एकदम A1 है, फिट एंड फाइन। अपनी मम्मी को याद करते रहते हैं, तीनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी बात सुन के ना हमारी आंख में आंसू आ गए। भगवान भी कितना अच्छा अच्छा बेटा लोग दिए हैं ना हमको। बस अपनी माँ का दर्द समझते हैं। दर्द तो हम भी समझते हैं तुमरी, ऐसी कोनो बात हो गई। क्या है ना, वो थोड़ा पौवा शौवा लगा के कभी कभार बहक जाते हैं। प्यार तो हम तुमसे ही करते हैं, वो तो तुम जानती हो ना मेरी लाजवंती। अच्छा, ये सब छोड़ो, वो मैं क्या कह रहा था, वो काम की बतवा तो बताओ। वो मशीन फिट कर दी ना, वो जो भगवा था ना, वो आवाज वाला, वो हो गया ना? भगवा? बगीचा? कहाँ बगीचा में घूमेंगे हम अभी? हाँ, ये वक्त हम बगीचा में घूमने आए हैं कि काम करने आए हैं? हाँ, और अभी फोन रखो। ओके, ध्यान रखना अपना। बाय। फोन में घुमा घुमा के ना हमारा दिमाग नहीं घुमाओ। हाँ, कहाँ के रहने वाली हो? उत्तर प्रदेश। तो आप भी वकील लेकर आए हैं? I'm sorry, आप भी मतलब? आपकी बेटी भी लेकर आई थी। चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कम से कम आयशा की बात तो मान ली। आपने वकील साहब को इस केस में इंक्लूड करके बहुत अच्छा किया। You see, Mr. Adhiraj, the thing is कि इनके होते हुए मुझे यकीन है कि मेरी बेटी पर कोर्ट में कोई उसके खिलाफ कीचड़ तो नहीं उछालेगा ना, है ना? पर सर, सरकारी वकील को तो हम नहीं रोक सकते ना। वो तो तरह तरह के सवाल करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि गवाह टूट जाए। ऐसे ही लड़े जाते हैं ना ये हाई प्रोफाइल केसेस। यस मिस्टर अधिराज, मैं जानता हूं ये सब, और इसीलिए मैंने एक और जाने माने वकील मिस्टर अडवाणी से बात की है। उनका कहना यह है कि आयशा अगर चाहे तो गवाही देने से पीछे हट सकती है। ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ परजुरी का केस होगा।
लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आयशा ऐसा नहीं करेगी, वो पीछे नहीं हटेगी ना? जी सर, मैं जानता हूं। सर आप क्या चाहते हैं मुझसे? आपको जानना चाहता हूं मिस्टर धीरज, समझना चाहता हूं, इसीलिए यहां आया हूं। तो अब ये देखने आए कि मैं आपकी बेटी के लायक हूं या नहीं। मैं ही आपको बता देता हूं सर, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूं मिस्टर भारद्वाज, और ये बात मैं आयशा को बहुत बार खुद भी समझा चुका हूं। आप ही उसे रोक सकते हैं, समझा सकते हैं। आप उसके पिता हैं। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि आयशा मेरी कोई भी बात मानेगी। इस वक्त मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहा सुनेगी। पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? आयशा को फोर्स नहीं किया है मैंने, ना ही उसे अपने जाल में फंसाया है। उसे अपने से दूर रखने की बहुत कोशिश की मैंने, पर जो होना था वो होता गया। ना मैं खुद को रोक पाया, ना आयशा अपने आप को। सर टू बी ऑनेस्ट, आयशा और मैं एक दूसरे की फिक्र करने लगे। मैं जानता हूं वो बहुत बड़ी फैमिली से है और मैं एक मामूली आदमी हूं। इसलिए सर अब आप ही उसे समझा सकते हैं। नानी, 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 कहाँ खोई हुई हैं आप? अरे मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। क्या सोच रहे हो इतना? पता नहीं क्या हो गया इस घर को, एक टेंशन जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। नानी लेकिन अब कैसी टेंशन? अरे अब तो लाजो भाभी और ताई जी का कितना जमता है। I mean, उनका रिलेशनशिप कितना स्मूथ हो गया है। लेकिन मैं तो आयशा को लेके टेंस हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ कि वो जो कर रही है ठीक है, और मैं ये भी मानती हूँ कि बच्चों को आजादी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दायरे में तो रहना चाहिए ना। अच्छा नानी, ये बताइए कि आपकी नजर में आजादी का क्या डेफिनेशन होता है? आजादी मतलब कोई रोक टोक नहीं होना, खुल के जीना, कोई पाबंदियां नहीं होना। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो भाई? अब आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम तो है नहीं, तो आई हैव समथिंग ग्रेट टू हैंग ऑन टू। किसने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है? मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। नानी, अब क्या हुआ आपको? अब आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? अरे पता नहीं, सुबह से लाजो नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो भी टेंशन हो रही है मुझे। दीपक कहाँ लगा है?
नहीं नहीं, यहाँ तो दिख जाएगा। कहीं किसी ने किताब निकाल ली तो? कहाँ लगा है? अयो दादा, यहाँ तो आराम से दिख सकता है। तुम क्या कर रहे हो? उसका